हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन लैब। तो आप लोग तो मुझे पहचान दे रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं ये मास्क हटाता हूँ। ये रहा, मैंने इसे हटा दिया। गुड मॉर्निंग चैंपियंस, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मैथ के कुछ कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने बोर्ड पे, उसको चलिए देखते हैं। ये मार्क्स जो है होली का लिया था, तो सबसे पहले आप लोग को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होली अच्छे से खेलिए, होली के रंगों में रंग जाइए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके कुछ मैथ के शॉर्टकट कैलकुलेशन ट्रिक लिखा हुआ है, उसको कैसे सोल्व करना है देखते हैं। जैसे सबसे पहले ट्रिक जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 का है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 को हम लोग कैसे तुरंत सोल्व कर सकते हैं वो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन जो है 23 इंटू 11 है, तो 23 इंटू 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको कैसे कीजिएगा। तो अगर आप इसको कीजिएगा तो आप इसको कीजिएगा 11 3 जा 33, कैरी 1 3 कीजिएगा, 11 2 जा 22, उसमें 3 प्लस कीजिएगा तो 25 होगा। तो आपको इसको शॉर्टकट वे में करना है। जैसे वहां लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। जैसे 23 इंटू 11 लिखा हुआ है, ओके। तो कुछ नहीं करना है, ये दो नंबर को थोड़ा सा अलग अलग करके लिखना है और ये दोनों नंबर को फिर प्लस करके यहाँ लिख देना है। हो गया आंसर। उसी तरह अगर इस डिजिट को बड़ा किया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको 538 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 8 का 8 लिखना है, फिर इस पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से जोड़ते चले जाना है। जैसे 8 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा 11, कैरी कितना हो जाएगा 1, फिर 3 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा 8, और जो कैरी 1 किया तो उसको ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 9, और फिर ये 5 का क्या कीजिएगा 5 लिख दीजिएगा। तो देख लीजिए मिला सकते हैं, आंसर सेम हो गया। उसी तरह अगर ये हो गया आपका 2 डिजिट का, ये हो गया आपका 3 डिजिट का। अगर उसके बाद हम देखा जाए फिर 2 डिजिट का देते हैं, मान चलिए कोई नंबर लेते हैं जैसे 5 4 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 5 और 4 को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके दूर दूर लिख देना है, और ये दोनों को प्लस करके जो भी नंबर आएंगे उसको यहाँ लिख देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान चलिए यहाँ पर हम नंबर दे दिया आपका 6 4 इंटू 11, तो आप 6 और 4 को तो अलग अलग कर दिए, लेकिन जब ये दोनों का प्लस कर रहे हैं तो आपका 10 हो रहा है, तो 10 का सिर्फ 0 यहाँ लिखिएगा, और ये जो 1 है ये 6 के साथ क्या कर दीजिएगा प्लस कर दीजिएगा। तो 6 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7। दैट्स ऑल। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 का ट्रिक। आप देखिए यहाँ पर कुछ और डिजिट मैंने, जैसे पहले 2 डिजिट का है, फिर आपका 3 डिजिट का है, फिर आपका 4, फिर 4, फिर आपका 5 डिजिट का है। तो चलिए इसको मैं यहीं सॉल्व करता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, आपको 9 का 9 लिख देना है, फिर क्या करना है 9 में ये 6 को प्लस करना है, तो 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, फिर 6 में 2 को प्लस करना है, 6 2 कितना होता है 8, और कैरी 1 कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद कोई तो कैरी बचा नहीं, उसके बाद 2 में 9 जोड़ देना है 11 हो जाएगा, और 9 में फिर जो 1 कैरी हुआ था उसको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 10, यानी 101959। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद देखिए सेम इसी तरह इसमें भी करना है। आपको 4 का क्या लिखना है 4, फिर 4 में 6 प्लस करना है कितना हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, फिर 6 में 8 प्लस करना है 40, 40 में जो कैरी 1 किए थे कितना हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1, फिर 8 में 8 प्लस करना हो जाएगा 16, 16 में 1 जो जोड़िएगा जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 का 7 कैरी 1, फिर 8 में वो वाला कैरी 1 को क्या कर दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, तो 97504 इज योर आंसर। उसी तरह जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, तो चलिए इसको भी करते हैं। आपको लिखना है 6 का 6 लिख दिए, उसके बाद 6 में 9 प्लस करना है कितना हो जाएगा 50 तो 5 कैरी 1, फिर 9 में 3 प्लस करना है कितना हो जाएगा 12, और 12 और जो कैरी किए थे 1 उसको कितना ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, फिर 3 में 2 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 5, और 5 में जो 1 कैरी किए थे उसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6, और फिर आपको 2 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9, और फिर 7 का क्या लिख दीजिएगा 7। दैट इज द आंसर, ठीक है। आंसर सही है ना, 796356 एकदम सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन अगर देखा जाए, नेक्स्ट कैलकुलेशन ट्रिक में तो आपको यहाँ दो नंबर को ऐड करना है। जैसे देखिए यहाँ नंबर क्या दिया हुआ है
यहाँ नंबर दिया गया है 69 प्लस 96। तो आप इसको कैसे ऐड कीजिएगा, 6 में 9 ऐड कीजिएगा तो 15 का 5 कैरी 1, 9 में 6 ऐड कीजिएगा तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। आपने तो ऐड कर दिया क्योंकि ये छोटा था, 2 डिजिट का था। लेकिन अगर यही डिजिट को मैं मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दूं तो आपको ऐड करने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाए, तो कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसे और दूसरा ट्रिक में, बस ये 2 डिजिट को देखिए, ये 2 डिजिट को देखिए, ये दोनों डिजिट आपको क्या दिख रहा होगा कि दोनों एक दूसरे का इंटरचेंजिंग डिजिट है। मतलब यहाँ 6 और 9 है तो यहाँ 9 और 6 है, मतलब आगे पीछे डिजिट खाली हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, कोई भी एक डिजिट को पकड़ना है और दोनों को प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा 15, 9 और 6 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 15, और उसको 11 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 11 वाला ट्रिक तो आप जान ही रहे हैं, बस इन नंबर को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये दोनों को प्लस करके आई में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 6। सेम आंसर आ गया, देख रहे हैं ना। अब इसी डिजिट को मैं अगर बढ़ा दूं, जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया है, यहाँ पर 8 9 प्लस 9 8 करना है। तो कैसे कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पहले नंबर को देखिए ध्यान से कि नंबर क्या है इंटरचेंजिंग डिजिट है, यानी जो 1s प्लेस में सो या 10s प्लेस में आ गया, जो है 10s प्लेस में सो 1s प्लेस में आ गया है। तो इस तरह का डिजिट कहीं भी आपको दिखेगा तो इसको एकदम शॉर्टकट वे में आप कर सकते हैं। कोई भी एक डिजिट को आप सम कर लीजिए, मान चलिए दोनों डिजिट को आप सम कर लीजिए, 9 और 8 कितना हो जाएगा 70, और उसको आप 11 से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 11 वाला ट्रिक तो आप जान ही रहे हैं, 1 और 7 को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा सा दूर लिखना है और बीच दोनों को प्लस करके क्या करना है बीच में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 187 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप देखिए डिजिट को हम बढ़ाते जा रहे हैं। आप यहाँ देखिए 36 लिखा हुआ है, यहाँ 63 लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे का इंटरचेंजिंग डिजिट है। उसी तरह 4 5 लिखा हुआ है, 5 4 लिखा हुआ है, ये दोनों का भी आपका इंटरचेंजिंग डिजिट है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो आपको एक इसको पकड़ना है और एक इसको पकड़ना है। ठीक है, ये दोनों को प्लस कीजिए कितना होगा 9, ये दोनों को प्लस कीजिए 5 और 4 कितना होगा 9, और उसको 11 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 और 9 कितना होगा 18 इंटू 11, और उसके बाद आप जान ही रहे इसको कैसे करना है, 1 और 8 को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है, ये दोनों को प्लस कर देना है, 8 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 9, 198 इज द आंसर। उसी तरह देखिए डिजिट को और मैंने बढ़ा दिया है, डिजिट को और मैंने बढ़ा दिया है, तो आपको इसमें 2 3 पकड़ना है, 4 5 पकड़ना है और 3 9 पकड़ना है। अब देखिए 2 3 का अपोजिट यहाँ दिया हुआ है, 4 5 का अपोजिट आपको यहाँ दिया हुआ है और 3 9 का अपोजिट आपको यहाँ दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को सम करेंगे कितना होगा 5, प्लस ये दोनों को सम करेंगे कितना होगा 9, और ये दोनों को सम करेंगे कितना होगा 12, ये तीनों को सम करके आपको 11 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो सम कीजिए 9 और 5 कितना होता है 14, 14 में 12 प्लस करेंगे कितना होगा 26। अब 26 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आप तो ट्रिक जान ही रहे हैं, दोनों खाली डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा अलग लिखना है, अब दोनों को प्लस करके फिर यहाँ पर लिख देना है। तो 286 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ मैं आंसर मैच कर रहा हूँ जो कि सारा आंसर मैच हो जा रहा है। आप देखिए ज़्यादातर यूज होने वाला क्वेश्चन मतलब 3 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन करने में काफ़ी बच्चों को काफ़ी समय लग जाता है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे समझेंगे, ये देखिए जैसे 112 है और यहाँ 106 है, ये दोनों को आप लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग इसको ऐसे कीजिएगा 112 लिखिएगा 106 लिखिएगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा पहले 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 6 1 6 7 6 1 जा 6, फिर ऐसे क्रॉस दीजिएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 2 जा 0 0 1 जा 0 0 1 जा 0, फिर 2 क्रॉस दीजिएगा, फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 1 जा 1, आप सबको फिर 8 कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 8 7 2, यहाँ भी है यहाँ भी, ठीक है। तो इतना मेरे पास समय नहीं रहेगा, अगर इसको शॉर्टकट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो कोई इस नंबर को आप 100 के आसपास लाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ 112 है तो मैंने 112 लिख दिया, यहाँ पे 106 है मैंने इसे 106 लिख दिया। 112 से मैं कितना निकालूं कि ये 100 बन जाए, तो 12 निकाल देंगे तो यहाँ 100 बचेगा, और 106 से मैं कितना निकालूं कि ये 100 बन जाए, तो 106 से अगर मैं 6 निकालूंगा तो ये 100 बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह क्रॉस एडिशन करना है, या तो आप 112 में 6 जोड़िए तभी आपका 118 होगा, या 106 में 12 जोड़िए तभी 118 ही होगा। तो 112 में 6 जोड़ दिया कितना हो गया 118, और आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 12 6 कितना हो जाएगा 72, हो गया आंसर, है ना जी। ठीक है,
तो इसी तरह शॉर्टकट बनाते जाइए। मैथ में आप जितना शॉर्टकट लेके चलिएगा तो कंपटीशन में आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी मतलब लाभदायक होगा, प्रॉफिट होगा आपको उस समय, मतलब फायदा करेगा। अब जैसे ये देखिए 116 को 107 से इंटू करना है, तो आपको लिखना है 116 और 107। तो 116 में मैं कितना निकालूं कि ये 100 बन जाए, तो 16। उसी तरह 107 में मैं कितना निकालूं कि ये 100 बन जाए, 7। अब उसी तरह आपको क्रॉस एडिशन कर देना है, चाहे 116 में 7 जोड़िए तब भी आपका वही आएगा, या 107 में 16 जोड़िए तब भी आपका वही आएगा। तो 116 में 107 जोड़ता हूँ तो मैं कितना आ जाएगा 123, और 16 को 7 से इंटू कर दीजिए तो कितना होगा 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 7 7 को 1, 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 7 7 से 7 और 4 जोड़ेंगे तो 181। आपको क्या करना है, इसमें से 2 ही डिजिट लेना आपको, ये वाला डिजिट को इसके साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आपका कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1 2 3 में 1 प्लस करेंगे 4 1 2। आप अपना कैलकुलेशन मोबाइल में करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में। उसी तरह देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आपको कैसे करना है, आप लिखिएगा 118 और 105। 118 में हम क्या निकाल दें कि मेरा ये 100 बन जाए, तो 18। उसी तरह 105 में हम क्या निकाल दें कि मेरा ये 100 बन जाए, तो 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस एडिशन कर देना है। तो 118 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 123। 18 5 का कितना होता है 90। दैट्स ऑल, दैट इज योर आंसर। ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 12390। आपको इस तरह का लंबा फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म करने का जरूरत नहीं है। उसी तरह देखिए यहाँ पर 124 और 104 है, तो 124 में क्या निकालिएगा 100 बन जाए 24। उसी तरह 104 में क्या निकालिएगा 4। आपको वही क्रॉस एडिशन कर देना है। तो 124 में 4 जोड़िए कितना होगा 128, और 24 4 जा कितना होता है 96। आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप इसको इजीली वे में कैलकुलेशन करके अपने टाइम को बचा सकते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। ये मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ये मेरा दूसरा क्लास है। बीच में मैं कुछ समय के लिए थोड़ा सा बीमार पड़ गया था जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था। अब ज़्यादातर क्लासेस आपका ऑनलाइन मैं देने का कोशिश करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को कैलकुलेशन मैथ्स में हो गया या अदर कंपटीशन एग्जाम हो गया, उसमें मैं काफ़ी अपना योगदान देने का कोशिश करूँगा ताकि आप अपनी मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मंजिल को प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।